पूरे प्रदेश के लोग बहुत ही आक्रोशित हैं और कांग्रेस पार्टी आज जो ये चेतावनी के रूप में हमारा जो असली कार्यक्रम है वो 16 तारीख को है, लेकिन जिस प्रकार से रोज इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं तो आज चेतावनी के रूप में हम सब लोग पुलिस मुख्यालय तक जाएंगे और इस सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, पुलिस को चेताने का काम कर रहे हैं कि पुलिस अपनी जवाबदेही से मुंह न मोड़े और सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी जवाबदेही को समझें और अगर नहीं इनको राज्य चलाना आता है, नहीं ये लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं तो ये अपने पद से त्याग पत्र दें और खाली करें सत्ता को, शासन को। जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 कैसे है? बढ़िया। सरकार व्यवस्था ध्वस्त है, सरकार व्यवस्था ध्वस्त है। जब धामी डरता है, जब धामी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब धामी डरता है, पुलिस को आगे करता है। चलो चलो बात हो गई, बात हो गई चौक से उधर दूसरा अच्छा आपको आगे कर तो चलो ना फिर, क्या दिक्कत है? हाँ चलो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे कानून व्यवस्था दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, दुरुस्त करो। अरे कानून व्यवस्था दुरुस्त करो। एक धक्का और दो, बड़ी बड़ी सरकार
गली सरकार को अरे सड़ी गली सरकार को, सड़ी गली सरकार को, सड़ी गली सरकार को, सड़ी गली सरकार को। अरे भाजपा या शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, सड़ी गली सरकार को, सड़ी गली सरकार को। अरे भाजपा या शर्म करो, अरे प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त करो, प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त करो, प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त करो। अरे भाजपा या शर्म करो, सभी गली से होश में आओ, अरे पुष्करगामी होश में आओ, अरे कानून व्यवस्था ठीक कर न सके जो सरकार निकम्मी है, कानून व्यवस्था ठीक कर न सके जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। सड़ी गली सरकार को, सड़ी गली सरकार को, सड़ी गली सरकार को, युवा विरोधी सरकार को, महिला विरोधी सरकार को, किसान विरोधी सरकार को। अरे भाजपा या शर्म करो, अरे भाजपा या शर्म करो, अरे भाजपा या शर्म करो। अरे धामी तेरे चारों मिसाल लकड़ी पे परचोर, पीछे भी धामी तेरे चारों, पीछे भी आओ, अरे धामी तेरे चारों, आगे खड़े मत हो, मुंह पे जोम है इसमें, जोम होता है ना वो करो। अरे धामी तेरे चारों, बताए थे क्यों वहाँ मुंह पे खड़े, मुंह पे खड़े क्यों जा रहे हो? क्या हो गया मुंह पे? अभी बता दो थोड़ी देर में क्या होगा, वो करना कर लेना, को ये मिलवा को अरे यार तेरा पीछे हो, किसका? हाँ किसी का भी है, पीछे आ जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा यो शर्म करो, भाजपा यो शर्म करो, गली गली सरकार को, अरे कानून व्यवस्था दुरुस्त करो, कानून व्यवस्था दुरुस्त करो। अरे भाजपा या शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। इसको समझाना चाहिए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। विनोद इस पे बना दे यार, ऐसे भी लाइक कर। सारी दो तीन इससे खींचते हैं, वो नहीं देखती। बेईमानों से आप लड़ेंगे चोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से।
स्वामी जी मस्त है। शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो। पीछे आजा, पीछे बोला। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सब खींच रहे भाई आपको, देख लो हम एक हैं, हम एक हैं। शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म करो, शर्म करो। गुड बॉय। अभी से कानून व्यवस्था ठीक करने से सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बलात्कारी सरकार इससे जो भी करे कोई नहीं खूनी कच्चा सरकार को एक धक्का और दो। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उसका दामी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। उसका दामी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मोदीलाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदीलाल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्रम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो चोर है डूब मरो पुष्कर धामी इस्तीफा दो इस्तीफा दो पुष्कर धामी हाय हाय पुष्कर धामी हाय मुर्दाबाद धामी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी सरकार मुर्दाबाद
नहीं चलेगी नहीं चलेगी बैठा लो यार, बैठा लो। अरे बैठो डाले बैठो शांति बनाए रखे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार होश में, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ। अरे रुको, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी चलिए आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुन लो आदरणीय प्रीतम सिंह जी हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं जो यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हैं, साथ में भाई हरक सिंह रावत जी अभी वो इस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे तक बढ़े हैं। मैं उनसे भी अगर कोई साथी मेरी बात पहुंचा सके तो कृपया उन तक मेरी बात पहुंचाए कि वो सब साथियों के साथ यहाँ पर आ जाएं। और कांग्रेस के सभी सम्मानित कार्यकर्तागणों, मैं सबसे पहले हम सब की ओर से माननीय प्रीतम सिंह जी की ओर से, माननीय हरक सिंह रावत जी की ओर से, प्रदेश के समस्त कांग्रेस के नेतागणों की ओर से आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि बहुत शॉर्ट नोटिस में आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर यहां पर अपनी उपस्थिति की। साथियों, हमारा मकसद, कांग्रेस पार्टी का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन को और यहां पर उपस्थित के लोगों को ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी उनसे कोई जाति दुश्मनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो सके। और ये जो पुलिस के भाई हमारे साथ यहाँ पर हैं, इनके ऊपर जो शासन करने वाले अधिकारी हैं, वो अधिकारी ये चेत जाएं कि इस प्रदेश में वो कानून की रक्षा के लिए उनको सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है। उनकी निष्ठा इस प्रदेश के प्रति होनी चाहिए, उनकी निष्ठा संविधान के प्रति होनी चाहिए। और अगर उनकी निष्ठा सरकार जनता के प्रति, उनकी निष्ठा अगर जनता के प्रति नहीं होती है, उनकी निष्ठा अगर संविधान के प्रति नहीं होती है, तो ऐसे में यही होता है जिससे आज ये प्रदेश गुजर रहा है। कितनी अफसोसजनक बात है कि पूरे प्रदेश में एक महीने में कितने लोगों की हत्याएं हो गई। ये कितने शर्म की बात है। अगर ये पुलिस के बड़े अधिकारी समय पर चेते होते और अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम नहीं कर रहे होते तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। इसलिए मैं हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से पुष्कर सिंह धामी जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि यदि उन्होंने पहले इसका संज्ञान लिया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। उधम सिंह नगर में एक किसान ने आत्महत्या की और उसने कितनी करुण गाथा के रूप में अपनी बात कही कि कहना पुलिस वालों को कि मेरे ये अंग बेचकर जो पैसा मिलेगा वो पैसा भी पुलिस वालों को दे देना।
शर्म है उस अधिकारी पर। और कल बड़े भारी मन से बहुत विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कल बड़ी मजबूरी में मुख्यमंत्री ने उस अधिकारी का तबादला किया। अगर मुख्यमंत्री जी आप ये पहले अगर एक्शन लेते तो हो सकता है इस प्रदेश में इस एक महीने में जितने लोगों ने जानें गंवाई उनको कानून का डर होता और वो जाने न जाती। इसलिए आप सीधे तौर पर इस प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था के लिए, व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए आप सीधे तौर पर जवाबदेह हैं और आपको जनता की अदालत में खड़ा किया जाएगा। मैंने सुना कि आपके घर से ऐसी बात आई है कि आपने पिछले 5 साल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं की। मेरे उत्तराखंड के भाइयों बहनों, हमारे मुख्यमंत्री ने 24 घंटे काम करके इस प्रदेश के ये हाल कर दिए और अब ये जनता के हित में भी है और उनके परिवार के हित में भी है कि उन्हें 5 साल अगले 5-10 साल के लिए लंबी छुट्टी भेज दिया जाए। ये मैं साथी अगर भरत सिंह जी तक मेरी बात पहुंचा सकते हो तो उन तक मेरी बात पहुंचा कर उनको भी यहाँ पर आमंत्रित करिएगा। और मैं निवेदन करता हूँ कि दोस्त माननीय प्रीतम सिंह जी यहाँ पर हम सबको संबोधित करेंगे। माननीय प्रीतम सिंह जी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मोदियाल जी, पूर्व मंत्री आदरणीय हरीश सिंह रावत जी, हमारे विधायक साथी सम्मानित लखपत बुटोला जी, आदरणीय हीरा सिंह बिष्ट जी और तमाम कांग्रेस के मेरे सम्मानित साथियों, जैसा अभी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा उन तमाम बातों से अपने आप को संबद्ध करता हूं और कहना चाहता हूं इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। ऐसा लगता है कि इस प्रदेश के अंदर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। और ये देहरादून जो शांति के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, ये देहरादून जो प्रदेश की अस्थायी राजधानी है, और अगर इस अस्थायी राजधानी में 16 दिनों के अंदर 5 हत्याएं होती है तो निश्चित रूप से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर परिस्थिति उठना स्वाभाविक है। और आज हम कांग्रेस के लोग सरकार को ये चेताने के लिए यहाँ पर आए हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं कि अगर सरकार नहीं चेती और अगर इसी तरीके से देश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त रहेगी तो कांग्रेस के लोग मौन नहीं रह सकते। आज हमारा ये सांकेतिक प्रदर्शन है और मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं 16 फरवरी को हमने ये तय किया है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ साथ इस प्रदेश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसमें हम राज्यपाल आवास घेराव करने का काम करेंगे। साथियों, हालात बहुत से बदतर हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन विषम परिस्थितियों में कांग्रेस के एक साथी का ये दायित्व बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि हम सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम करें। और मैं कहना चाहता हूं जिस तरीके से कल व्यापक स्तर पर पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए, यदि सरकार पहले चेती होती तो शायद संभवतः यही जाने पर क्या है उससे बेहतर आप सब लोग जानते हैं। आप भली भांति परिचित हैं जिन अधिकारियों को प्रदेश और जिले के कानून व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया था, उन पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने कार्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया गया। और आज आपने और हमने सांकेतिक रूप से ये चेताने का काम किया है कि अगर इस पर लगाम नहीं लगी तो
और निश्चित रूप से हम प्रदेश के अंदर 16 फरवरी के बाद भी बड़ा आंदोलन चलाने का काम करेंगे। मैं आप सबका आभारी हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। इतने कम समय में आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आपका आभार, आपका धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी बात विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और इसके साथ ही मैं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से ये उम्मीद करता हूँ कि जो ज्ञापन हम लोग देने वाले हैं, या तो हमें कुछ लोगों को ज्ञापन देने के लिए अंदर जाने के लिए वो लोग स्वयं मार्ग प्रशस्त करें, या फिर यहाँ पर वो ज्ञापन लेने के लिए आ जाएं। और इस बीच मैं आमंत्रित करता हूँ हम सबको संबोधित करने के लिए हमारे बहुत ही आदरणीय साथी वर्तमान विधायक बद्रीनाथ से श्री लखपत बुटोला जी को, कृपया वो भी हम सबको संबोधित करने का लोग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय गोदयाल जी, पूर्व पीसीसी के अध्यक्ष और हम सब के नेता भाई विक्रम सिंह जी, बहुत ही सम्मानित पूर्व मंत्री भाई हरीश रावत जी और तमाम साथी, कांग्रेस के तमाम साथी, मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप एक छोटी सी कॉल पे आप सैकड़ों की संख्या में यहाँ आए हैं। लेकिन ये जरूर मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंड में जिस तरह से कानून व्यवस्था हो रही है, ये केवल यहाँ की बात नहीं, तमाम पहाड़ों में जिस तरह से माँ बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से नौजवान साथियों के साथ अत्याचार हो रहा है, और खुलेआम इस देवभूमि को शर्मसार किया जा रहा है। और धामी जी केवल और केवल ध्यान भड़काने के लिए जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूँ तमाम साथियों को कि उस उत्तराखंड को बचाने के लिए, इस देवभूमि के प्रतित्व को बचाने के लिए तमाम साथी एकजुट होकर के इस सरकार की चूल्हे हिलाकर की सरकार को 2027 में सत्ता से हटाने का काम करेंगे। साथियों, ये जरूर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज इस प्रदेश को आपकी जरूरत है। एक एक कांग्रेस के उस साथी की जरूरत है जो इस देश से प्रेम करता है, जो इस राज्य से प्रेम करता है। तमाम साथी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज पुलिस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो कानून व्यवस्था निकल रही है, उस कानून व्यवस्था को लेकर के जो निर्णय है उसको लेने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब मैं निवेदन करता हूँ हमारे यहाँ पर इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के जो अध्यक्ष हैं मंत्री डॉक्टर सिंह रावत जी से, कृपया वो भी हम सबको संबोधित करने का कोशिश करेंगे। तमाम मेरे कांग्रेस के नौजवान वीरों, साथियों, भाई और बहनों, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय गोदयाल जी, प्रीतम जी, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति जी, लखपत बुटोला जी और तमाम हीरा सिंह बिल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष और तमाम मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, कल आज इस तरह प्रदेश के अंदर और विशेष करके देहरादून में जो देवभूमि है, 15 दिन के अंदर 15 कत्ल हुए हैं, 15 दिन के अंदर 15 कत्ल हुए हैं। और कत्ल रात को नहीं, चोरी छिपे नहीं, दिन दहाड़े हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान दुनिया के लोग अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए देवभूमि भेजते हैं, देहरादून भेजते हैं कि हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी, हमारा बेटा सुरक्षित रहेगा। ये सनातन की बात करने वाले, ये हिंदू की बात करने वाले, ये भाजपा, मुझे नाम लेकर भी शर्म लग रही है। इनमें राक्षसी प्रवृत्ति आ गई है, इनमें रावण की प्रवृत्ति आ गई है। रावण भी सनातनी था, प्रकांड विद्वान था,
लेकिन जब उसमें राक्षसी प्रवृत्ति आई तो भगवान बजरंगबली को गदा उठाना पड़ा, भगवान राम को धनुष बाण उठाना पड़ा, लक्ष्मण को धनुष बाण उठाना पड़ा। आज इस राक्षसी सरकार, हत्यारी सरकार, खून खराबा करने वाली सरकार के खिलाफ कांग्रेस के एक कार्यकर्ता आज इस उत्तराखंड को बचाने के लिए हंसा धनाई बेलवंत के जवान जिन्होंने इस राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उस समय की मुलायम सिंह सरकार से हंसा धनाई ने बेलवंत के जवान ने मंजूरी में कहा था कि मुलायम सिंह जी तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन उत्तराखंड की माता बहनों की गोलियां सीने खाने के लिए कम नहीं पड़ेगी। उस संघर्ष से हमने यह राज्य बनाया था। हमने सोचा था हमारा अपना राज्य होगा, ये देवभूमि शांति होगी, लेकिन आज हमें दुख और तकलीफ हो रही है। इसलिए भाइयों बहनों, हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। ये तो चौथकार हो गए, माफ करना पुलिस के भाइयों, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम बहुत छोटे हो। तुम्हारे बड़े अफसर वसूली गैंग हो गए, तुम्हारे बड़े अफसर वसूली गैंग हो गए, जिनका काम था कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, वो प्रॉपर्टियों पे कब्जा करा रहे, जमीनों पे कब्जा करा रहे, दलाली कर रहे, और ये जितनी हत्याएं हो रही हैं, ये भू माफिया, शराब माफिया, खनन माफियाओं की देखरेख में पुलिस के संरक्षण में हो रहे हैं, सरकार की संरक्षण में हो रहे हैं। ऐसे भाइयों बहनों, कांग्रेस का एक सिपाही, चाहे भाई है चाहे बहन है, इस जंग को हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उत्तराखंड में शांति, अमन चैन नहीं हो जाता है। तैयार है? तैयार है? आप ताली मेरा भाई केवी कॉलेज का छात्र नेता देखना चाहता हूँ। हमें सूर्यकांत जी, हीरा भाई में मैं वो केवी कॉलेज छात्र नेता देखना चाहता हूँ साल की उम्र में। तैयार है? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। खूनियों की ये सरकार नहीं चलेगी। हाथ भैया, हाँ हाथ ऐसे मत करो, पीछे सफेद शर्ट वाला भाई, क्या नाम है भूल रहा हूँ। हाँ हाथ तुम्हारे बगल में, सब लोग हाथ करना, तुमने वो बहुत पीछे, सब लोग। हत्यारों की ये सरकार नहीं चलेगी। हत्यारों की ये सरकार नहीं चलेगी। खूनियों की ये सरकार नहीं चलेगी। खूनियों की ये सरकार नहीं चलेगी। खूनियों की ये सरकार नहीं चलेगी। टट्टों की ये सरकार नहीं चलेगी। लड़ाई है आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है आगे और लड़ाई है। जोर जुर्म की टक्कर से जोर जुर्म की टक्कर से आप सबकी जय। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे काफी अक्रोश में भी दिख रहे हैं। प्रदेश भर में जिस प्रकार से कानून और व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है, जिस प्रकार से कहा जाता है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजाने में मशगूल थे, उसी प्रकार से प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार में मशगूल है और पुलिस विभाग सरकार के और सरकार के कारिंदों के निजी मसलों को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। जनता के हितों पर ध्यान नहीं है। पुलिस का ध्यान जनता के हितों पर जाए, ये सरकार चेते जागे। इसलिए आज कांग्रेस जनों ने सांकेतिक ज्ञापन देने का कार्यक्रम यहाँ पर
आयोजित किया है। और इसके बाद 16 तारीख को सब कांग्रेस जन बड़ी से बड़ी संख्या में शामिल होकर राजभवन का घेराव करेंगे और इस प्रदेश की सरकार का और भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को, जो कि पूरी तरह से खोखली हो चुकी हैं, उन जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसलिए आज सांकेतिक रूप से ये हमारा ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, जिससे कि प्रदेश की सरकार जागे, चेते और यहाँ के लोगों के हितों में निर्णय ले। तो प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, क्या पूछना चाहिए? जिस तरीके से प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, आज हमने सांकेतिक रूप से सरकार को और प्रशासन को चेताने का काम किया है। ये देहरादून जो उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है, जिसे जो है शांति का शहर कहा जाता था, आज देहरादून में 16 दिनों में 5 हत्याएं हुई हैं। आज आम जन अपने आप को डरा हुआ, असुरक्षित महसूस कर रहा है। कांग्रेस का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम सरकार को भी चेताने का काम करें और पुलिस प्रशासन को भी चेताने का काम करें। अगर इस दिशा में सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो 16 फरवरी को तो हम राज्यपाल आवास कूच कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार हमारा सरकार के खिलाफ इस प्रदेश के अंदर आंदोलन रहेगा। और मैं समझता हूँ सरकार के कार्यों से आम जन जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो इंतजार कर रहा है 2027 का। 2027 जितनी जल्दी आएगी निश्चित रूप से सरकार की विदाई। काफी बदलाव हुए, फेरबदल हुआ है, इसको देखिए, अगर ये फेरबदल समय रहते हुए कर दिए होते तो शायद कई जाने बच जाती, लेकिन जिन लोगों का के ऊपर दायित्व सरकार ने सौंपा था, वो लोग सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे और सरकार और भूमाफियाओं के बीच की कड़ी थी और इसी वजह से ये इधर से आओ, इधर आओ, बढ़िया, लोगों ने ले लिया कोई बात नहीं।